नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में और मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊं जो आपको शायद ना पता हो या फिर पता नहीं आपको पता हो। मुझे नहीं पता आपको पता होंगी या नहीं पता होंगे, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ। हम बात करने वाले हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में। और आपको पता होगा कि जब भी मैं किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का रिव्यू करता हूँ तो मैं डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव पर करता हूँ। सबसे पहले कि कोर्स कौन से कराते हैं, फैकल्टी क्या है, एक्सपोजर क्या है उस यूनिवर्सिटी के अंदर, फीस स्ट्रक्चर क्या है, एलुमनाई कौन कौन है। इन सब चीज़ों पर मैं रिव्यू करता हूँ और आज भी हम उन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ जनरल बातें करते हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। जब भी आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का नाम सुनते हैं तो आपके माइंड में क्या आता है कि मतलब क्राइस्ट यूनिवर्सिटी कोई कॉलेज है या फिर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी कोई एक कैंपस है या फिर क्या है। मैं आपको बताता हूँ, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी जो है उसके 5 अलग अलग कैंपसेस हैं, जिनमें से जो 3 कैंपस है वो बेंगलोर के अंदर है और जो सबसे पुराना कैंपस जो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का है वो भी बेंगलोर के अंदर ही है, जिसको बोलते हैं सेंट्रल कैंपस। और जो वो कैंपस है वो बनाया गया था 1969 में। और मैं जब भी किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी को बताता हूँ कि कब एस्टेब्लिश हुई थी तो मैं गांधी जी के बर्थ से रिलेट करता हूँ। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है वो बनाया गया था गांधी जी के 100 ईयर्स के बाद। जब गांधी जी का बर्थ हुआ उसके 100 साल के बाद बनाया गया था क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का कैंपस। इसके साथ साथ जो 2 बाकी कैंपस है, एक है बीजीआर कैंपस जो कि बेंगलोर के अंदर ही है, दूसरा है केंगरी कैंपस जो भी बेंगलोर के अंदर है। इसके अलावा जो 2 कैंपस है उनमें से एक है दिल्ली एनसीआर के अंदर और दूसरा है पुणे के अंदर। ये कुछ कैंपसेस हैं जो कि हमारी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि एडमिशन प्रोसीजर क्या है, कितनी फीस उसकी है और मतलब एडमिशन फॉर्म की कितनी फीस है। तो देखिए, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर तो आप एक बार सोच लीजिएगा, क्योंकि इसका जो एडमिशन प्रोसीजर है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको CUET देना होगा, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, प्लस आपको पर्सनल इंटरव्यू देना होगा, प्लस आपको माइक्रो प्रेजेंटेशन देनी होगी। इसके साथ साथ आपका स्किल असेसमेंट टेस्ट होगा और तब बाकी सब चीज़ों को मिला करके पता चलेगा कि आपको क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है या फिर नहीं मिलता है। अगर आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरते हैं तो लगभग 5,000 रुपये का एक फॉर्म है। उसके अंदर आपको आपका जो सेंटर है वो सेलेक्ट करना होगा कि कौन से सेंटर में आप पढ़ना चाहते हैं। जो सबसे फेमस सेंटर है वो वही है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है बेंगलोर के अंदर, वही उसका सबसे फेमस कैंपस है, जो सबसे पुराना भी है, सबसे बड़ा भी है और बहुत सही है। अब बात करते हैं कि कितने कोर्सेज है जो हमारी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, हमारी नहीं मतलब क्राइस्ट यूनिवर्सिटी कराती है। जब मैं गूगल पर देख रहा था तो मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गया था, क्योंकि मैंने जितने भी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के रिव्यू दिए हैं उनके अंदर जो कोर्सेज करवाते हैं वो होते हैं 10 कोर्सेज, 15 कोर्सेज, 20 कोर्सेज। लेकिन क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के जब मैंने कोर्सेज देखे तो उसके अंदर कोर्सेज थे 140 के आसपास। आप लोग इमेजिन कर पा रहे हैं, 140 के आसपास उसके अंदर कोर्सेज थे, जिसके अंदर 550 फैकल्टी मेंबर्स के आसपास फैकल्टी मेंबर थे उनके। और आप एक काम कीजिएगा, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप गूगल खोलिए, वहाँ पर लिखिए क्राइस्ट यूनिवर्सिटी और लिखिए कोर्सेज, तो आपको दिख जाएगा। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग कोर्सेज हैं, अलग अलग प्रोफेसर्स हैं, आप सब कुछ देख सकते हैं वहाँ पे। इसके बाद हम बात करते हैं कि कितने डिपार्टमेंट है। यहाँ पर हमारे पास आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ का डिपार्टमेंट है, सोशल साइंस का डिपार्टमेंट है, लॉ का डिपार्टमेंट है, साइंस है, कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, स्कूल ऑफ एजुकेशन है। इसके अंदर आप BBA कर सकते हैं, BBA ऑनर्स कर सकते हैं, BCom ऑनर्स है, BA के जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे उसके अंदर जर्नलिज्म हो या फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो। इसके अलावा जितने भी साइंस के कोर्सेज हैं, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, BTech है। इसके अलावा जो भी आपने आज तक सुने आप सारे कोर्सेज कर सकते हैं। ये क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि कितने स्टूडेंट हैं जो कि मेन कैंपस के अंदर पढ़ते हैं। वहाँ पर 16,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं एक कैंपस के अंदर। और मैंने किसी स्टूडेंट का रिव्यू देखा था जो वहीं पर पढ़ते हैं, तो उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ा कौन जो है यहाँ का क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का वो यही है कि यहाँ पर क्राउड बहुत ज़्यादा होता है, क्राउडेड प्लेस है। अगर मान लीजिए रिसेस में हम कैंटीन में जाते हैं तो वहाँ पर हर जगह पर हमें भीड़ मिलती है। बहुत सारी कैंटीन्स है लेकिन सब जगह पर भीड़ मिलती है। बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो जाता है यहाँ पे। किसी ने ये कहा था, मुझे लगा कि मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। आई होप आपको पता होगा कि यार क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है, IPU है, सॉरी IPU नहीं, LPU है, MET है। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा वेल डेवलप्ड है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी मेडिकल सेंटर है, म्यूज़िक एंड जैम रूम है, क्रिकेट नेट्स बने हुए हैं। इसके अलावा मूट कोर्ट रूम है जहाँ पर लॉ के स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बनाया गया है। मैंने उसके कुछ फोटोज़ देखे थे, आप भी देख लीजिए, अगर मैं एडिटिंग में लगा देता हूँ तो देख लेना। इसके अलावा वहाँ पर बस फैसिलिटी है, ऑडिटोरियम है, मिनी ऑडिटोरियम है,
इंडोर स्पोर्ट्स है, इसके अलावा लाइब्रेरी है जो कि 2-3 लाइब्रेरी हैं। उनमें से एक लाइब्रेरी है जिसके कुछ फ्लोर्स जो हैं वो स्पेशली डेडिकेटेड है लो के स्टूडेंट्स के लिए, कि लो के स्टूडेंट्स हैं वो इन फ्लोर्स में पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा बास्केटबॉल कोर्ट है, लैब्स है, रिकॉर्डिंग रूम है, बर्ड पार्क है, हॉस्टल है, जिम है, कॉन्फ्रेंस रूम है, कैंटीन्स है बहुत सारी। तो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है। एक चीज़ और आप समझ लीजिए, जब मैं किसी गवर्नमेंट कॉलेज की कैंटीन की बात करूं तो वो अलग कैंटीन होती है। अगर मैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की कैंटीन की बात कर रहा हूं तो वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो बहुत अलग होगा। दोनों में दिन रात का फ़र्क होता है। लेकिन हाँ, उसी के हिसाब से यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर भी है जो मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि फ़ीस कितनी है, तो ये भी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का एक कौन हम बोल सकते हैं कि यार फीस बहुत ज़्यादा है। सो अगर मैं फ़ीस की बात करूँ तो मैंने कहीं पर पढ़ा था, मुझे नहीं पता इतनी है या नहीं, शायद इतनी हो सकती है। सो मैंने पढ़ा था कि जो फीस है वो बीबीए के लिए 2.23 lakhs पर ईयर है। जैसे कि किसी का पैकेज नहीं होता है कि जब आपकी जॉब लगेगी तो आपको 3 LPA मिलेगा, 3 लाख पर एनम, 4 लाख पर एनम। तो उसी तरह से यहाँ पे फीस है। बीबीए करेंगे तो 2.3 lakhs है एक साल की। बीबीए ऑनर्स करते हैं तो 1.66 लाख है। एमबीए करते हैं तो 3.8 लाख है। बीटेक करते हैं तो 1.7 लाख है। बीकॉम करते हैं तो 2.45 लाख है। बीसीए करते हैं तो 1.19 लाख है। बीकॉम ऑनर्स करते हैं तो 2 लाख है। सो ये एक तरह से जो पैकेज होता है जॉब्स का वो आपको फीस देनी होगी यहाँ पे। लेकिन उसी के हिसाब से आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिल रहा है कि बहुत सही चीज़ें आपको मिल रही हैं वहाँ पे, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं कि कौन कौन एल्यूमनाई हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के, सो यहाँ पर एल्यूमनाई भी बहुत ज़्यादा हैं। सो जैसे कि फ्रांसिस जॉर्ज जो हैं वो लोकसभा मेंबर हैं। इसके अलावा एमएन रेड्डी है जो कि आईपीएस हैं। लूकस थॉमस है वाइस प्रेसिडेंट बैंक ऑफ अमेरिका। इसके अलावा शिल्पा नाग आईएएस ऑफिसर हैं। पीटर राजेश एक फिल्म मेकर हैं। मतलब बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत ही लंबी लिस्ट है। आप लोग गूगल पर सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। सो अगर मैं बात करूं क्राउड की, तो देखो जब भी मैं किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का क्राउड के बारे में बात करता हूं तो मैं अक्सर बोलता हूं कि आपको एक मिक्स्ड कल्चर वहां पर मिलेगा। लेकिन अगर मुझे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में बताना हो, सो जैसा कि आपने ये फीस स्ट्रक्चर देखा है, तो आई होप आप लोग समझ सकते हैं कि यार इस फीस स्ट्रक्चर में शायद मुझे नहीं लगता कि कोई गरीब आदमी पढ़ पाएगा। हो सकता है वो लोन ले ले या फिर किसी तरह की स्कॉलरशिप मिल जाए। लेकिन मैं ओवरऑल अगर बात करूं तो शायद मुझे लगता है कि यार अपर मिडिल क्लास या फिर अमीर लोग वहाँ पर पढ़ सकते हैं। सो उस तरह का क्राउड आपको मिलेगा। हाँ, पढ़ने वाले लोग मिलेंगे, ये तो कोई शक की बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो इनका एडमिशन क्राइटेरिया था जिसके अंदर आपको पर्सनल इंटरव्यू देना है, CUET देना है और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको देनी है, उसके बाद आपका एडमिशन होता है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर। सो अच्छे पढ़े लिखे लोग ज़रूर मिलेंगे और आपके क्रिएटिव माइंडेड लोग मिलेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अपर मिडिल क्लास जो है वो ज़्यादा मिलेंगे, मुझे मतलब ऐसा लगता है ये फीस स्ट्रक्चर देखने के बाद। इसके बाद हम बात करते हैं प्लेसमेंट्स की, क्योंकि प्लेसमेंट जो है वो एक यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को एक पहचान देती है कि भाई इस कॉलेज के अंदर प्लेसमेंट कैसी आती है। अगर मैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट की बात करूं, यहाँ पर क्या प्रोसीजर है प्लेसमेंट का, सेम प्रोसीजर है जो दूसरे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होता है। वहाँ पर भी एक प्लेसमेंट सेल है। जो प्लेसमेंट सेल आपको जब आप 3rd ईयर के अंदर हो जाते हैं तो आपके पास एक मैसेज भेजते हैं कि आप लोग प्लेसमेंट के लिए बैठना चाहते हैं या नहीं बैठना चाहते। तो 3rd ईयर के अंदर आप बैठ भी सकते हैं, नहीं भी बैठ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें हायर एजुकेशन लेनी होती है तो प्लेसमेंट नहीं लेते। जो भी स्टूडेंट प्लेसमेंट के लिए एग्री करते हैं, फिर जब भी कोई कंपनी आती है तो वहाँ पर उनके पास मेल आ जाता है कि ये कंपनी आई है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये भी डिफरेंट स्टेप्स पर है, मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले स्टेप 1 है जिसके अंदर कंपनी अपना जॉब डिस्क्रिप्शन सेंड करती है प्लेसमेंट सेल को। स्टेप 2 है प्लेसमेंट सेल जो है स्पेसिफिक स्टूडेंट्स को सेंड कर देती है, वो उनका मेल जो आता है कि हमें इस कोर्स के स्टूडेंट चाहिए, तो उन्हीं कोर्स के स्टूडेंट्स को जॉब डिस्क्रिप्शन सेंड कर देती है, जॉब प्रोफाइल सेंड कर देती है। फिर स्टेप 3 आता है जब स्टूडेंट उस जॉब डिस्क्रिप्शन को देखकर फॉर्म फिल करते हैं कंपनी का। फिर स्टेप 4 आता है कंपनी शॉर्टलिस्ट करती है, और शॉर्टलिस्ट किन बेसिस पे होता है कि भाई आपने एकेडमिक्स में किस तरह का परफॉर्म किया है, आपका CV में आपने क्या क्या इंटर्नशिप की है, उनके बेसिस पर शॉर्टलिस्ट होता है। स्टेप 5 आता है जिसके अंदर प्री प्लेसमेंट टॉक होती है। कंपनी आपके कॉलेज के अंदर आती है, जो भी शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट्स होते हैं वो सामने बैठते हैं, उनको बताते हैं कि यार हमारी कंपनी सबसे बेहतर क्यों है, आप लोग हमसे क्यों जुड़ सकते हैं, वो सब बताते हैं। फिर स्टेप 6 आता है जिसके अंदर डिफरेंट स्टेप होते हैं कंपनीज के। कोई इंटरव्यू लेता है, कोई एप्टीट्यूड टेस्ट लेता है, कोई ग्रुप डिस्कशन करता है। डिफरेंट स्टेजेस होती हैं सिलेक्शन की। उसके बाद स्टेप 7 आता है जो कि रिजल्ट होता है, कि कंपनी बताती है कि किसका एडमिशन हुआ है, किसका एडमिशन नहीं हुआ है। इस तरह से आपकी जॉब लग जाती है एक कंपनी में।
अब बात करते हैं कि प्लेसमेंट का जो पैकेज है वो कितना होता है। तो जो मिनिमम पैकेज होता है वो होता है लगभग 3 LPA का, 3 लाख पर एनम, 3 लाख पर एनम। और जो हाईएस्ट पैकेज है वो लगभग 11 LPA तक चला जाता है, या फिर बहुत रेयर होता है कि आपको 17-18 LPA की कंपनी भी आ जाए। सो इस तरह का पैकेज आपको क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में मिलता है। इसके अलावा कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, तो सेल्स में आती है जैसे अमेजोन है, जोमेटो है, पेपल है। इसके अलावा कंसल्टिंग में आती है BCG है, इसके अलावा बेन है। सो ये वही कंपनीज हैं जो पूरे इंडिया के बड़े बड़े कॉलेजेस के अंदर जाती है। जब मैंने SRCC का रिव्यू बनाया था तब भी यही कंपनीज थी, जब मैंने शहीद सुखदेव का रिव्यू बनाया था तब भी यही कंपनीज थी। सो कंपनीज लगभग बड़ी जो कंपनीज होती हैं वो सब कॉलेजेस के अंदर जाती हैं। इसके अलावा फाइनेंस में हो सकता है KPMG है, डेलोइट है, गोल्डमैन है, ईशो है, विप्रो है, इसके अलावा JP मॉर्गन है। सो इस तरह की कंपनीज वहाँ पर आती हैं, वॉलमार्ट है। सो अब बात करते हैं कि क्या क्या जॉब रोल्स आपको मिल सकते हैं, जॉब प्रोफाइल्स आपको मिल सकती है। सो यहाँ पर डेटा एनालिस्ट होता है, बिजनेस डेवलपमेंट होता है, कंसल्टेंट होता है, और भी बहुत सारी जॉब प्रोफाइल्स होती हैं। और इसी तरह की कुछ कंपनीज वहाँ पर आती हैं। सो आई होप आपको एक क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ चीज़ें जानने को मिली होंगी जो शायद आपको पहले ना पता हो, या फिर आपको पता हो, मुझे नहीं पता आपको क्या पता है क्या नहीं पता है। सो आज का हमारा टॉपिक था क्राइस्ट यूनिवर्सिटी पे। और आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप BBA के स्टूडेंट हैं, तो बहुत सारा कंटेंट BBA से रिलेटेड अभी आने वाला है हमारे चैनल पर। सो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी कॉलेज के रिव्यूज़ अभी हमारे चैनल पर आने वाले हैं। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। शुक्रिया।